जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक और पोइम जिसका नाम है ऑन हिज 23rd बर्थडे, और ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है ऑन हिज 23rd बर्थडे बाद रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई है। अगला, दी सोनेट बाज रिटन ऑन, ये जो सोनेट है वो कब लिखा गया है, तो ये 9 दिसंबर 1632 को ये सोनेट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मिल्टन रोड दिस पोइम ऑन हिज, और ये भी बोला गया है कि मिल्टन ने इस पोइम की सोनेट की रचना की थी अपनी 23rd बर्थडे पे। ठीक है, तो ये इनकी उम्र 23 साल थी। वो मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 21 साल में, और ये वाली 23 साल की उम्र में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका ओरिजिनल टाइटल है। अगला, द पोइम इज, ये पोइम क्या कहलाती है, तो सोनेट नंबर 7 कहलाती है, क्योंकि जॉन मिल्टन के द्वारा टोटल 23 सोनेट लिखे गए थे। ध्यान बनाए रखना, ये सोनेट नंबर कितनी है, वैसे सोनेट नंबर 7। ठीक है, अगला, द सोनेट फॉलोज विच फॉर्म, अब ये पूछा गया ये जो सोनेट है 14 लाइनों का, ये कौन से फॉर्म को फॉलो करता है, आपको बताना है। तो पेटार्कन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट को फॉलो करता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने ये तो बता दिया कि ये पेटार्कन सोनेट है, या इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। पेटार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, बोला गया है कि जो पेटार्कन सोनेट होता है इज डिवाइडेड इनटू और टू स्टेंजाज, दो स्टेंजाज में डिवाइड होता है, ऑक्टेव और सस्टेट। ये जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं, ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, और जो सस्टेट होता है, सस्टेट में कितनी, 6 लाइनें होती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेंजा ऑक्टेव कंटेन्स, ऑक्टेव में टोटल कितनी लाइनें होंगी, 8 लाइनें होंगी। 8 लाइनों का जो स्टेंजा होता है ऑक्टेव कहलाता है। और द सेकेंड स्टेंजा सस्टेट कंटेन्स, और जो 6 लाइनों का स्टेंजा होता है वो सस्टेट कहलाता है। अगला, इन द ऑक्टेव मिल्टन फेल्स, अगर बोला गया है कि ऑक्टेव में मिल्टन कैसा फील करते हैं, तो बहुत ज्यादा चिंतित फील करते हैं, किसको, वरीड अबाउट हिज लैक ऑफ अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों की कमी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला, मिल्टन वरीज डेट ही हैज नॉट येट, 11 नंबर पे बोला गया है कि मिल्टन किस बात की चिंता करते हैं, तो मिल्टन इस बात की चिंता करते हैं, रिटन एनीथिंग वर्दी ऑफ फेम, कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिले, यानी कि प्रसिद्धि योग्य कुछ ना लिख पाने के कारण वो चिंता व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन दी सस्टेट, और अगर हम सस्टेट की बात करें तो सस्टेट में मिल्टन कैसा सोचते हैं, तो आशा और विश्वास प्राप्त करते हैं, यानी कि गेन्स होप एंड फेथ। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम हु विल हेल्प हिम टू अचीव ग्रेटनेस, कि कविता के अनुसार महानता प्राप्त करने में कौन उनकी मदद करेगा, तो टाइम एंड गॉड, यानी कि समय और ईश्वर उनकी मदद करेगा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की मेन थीम क्या है, यानी कि मुख्य विषय क्या है, तो टाइम, फेथ और रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। मतलब टाइम, फेथ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, समय, विश्वास और आत्मचिंतन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आत्मचिंतन के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि द टोन ऑफ द पोएम चेंजेस फ्रॉम फ्रॉम, बोला गया कविता का भाव यानी कि टोन किस प्रकार बदलता है, तो चिंता से आशा की ओर, यानी कि पहले भाग में चिंता दिखाई जाती है और दूसरे भाग में आशा होती है, तो वरी टू होप, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। देखो, अगर हम वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की बात करते हैं ऑन हिज 23rd बर्थडे में, तो ये जो ऑन हिज 23rd बर्थडे, ये क्या है, सोनेट नंबर 7 है। किसने लिखा, जॉन मिल्टन ने लिखा। कब लिखा, 9 दिसंबर 1632 को लिखा। और हमने बताई ना कि 23 साल की उम्र में इसको लिखा था। और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, ओरिजिनल टाइटल है इसका ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ठीक है, ओरिजिनल टाइटल जरूर याद बनाए रखना, ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पोएम रिटन इन पेटार्कन सोनेट फॉर्म, यानी कि इटालियन सोनेट फॉर्म में इसको लिखा गया है। और जो पेटार्कन सोनेट होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सस्टेट।
ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं? 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में कितनी लाइनें होती हैं? 6 लाइनें होती हैं। फिर बोला गया है 10 नंबर पे कि इन ऑक्टेव मिल्टन एक्सप्रेस वरी अबाउट हिज स्लो प्रोग्रेस इन लाइफ। बोला गया है कि ऑक्टेव में मिल्टन अपने जीवन की धीमी प्रगति को लेकर के बहुत चिंता व्यक्त करते हैं। 11 नंबर पे बोला गया है कि ही फील्स ही हैज अचीव नथिंग वर्दी ऑफ द फेम एट 23। उन्हें लगता है कि 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रसिद्धि योग्य कुछ हासिल नहीं किया। अभी तक ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लिखा कि 23 साल की उम्र में उन्हें प्रसिद्धि मिल सके। अगला 12 नंबर पे ही कंपेयर्स हिज इनर मैच्योरिटी विद आउटर अपीयरेंस। वह अपनी आंतरिक परिपक्वता की तुलना बाहरी रूप से करते हैं। 13 नंबर का पॉइंट है द पोएम रिफ्लेक्ट्स सेल्फ डाउट एंड एंजाइटी। ये जो कविता है ना वो आत्मसंदेह और चिंता को दर्शाती है। 14 नंबर का पॉइंट है इन सच स्टेट मिल्टन गेन्स होप एंड कॉन्फिडेंस। और इसके बाद ऑक्टिव ऑक्टिव के बाद क्या आता है? सस्टेट आता है और सस्टेट में मिल्टन मिल्टन को आशा और आत्मविश्वास मिलता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें 15 नंबर पे बोला गया है कि ही बिलीव्स टाइम एंड गॉड विल गाइड हिज फ्यूचर। उन्हें विश्वास है, वे मानते हैं कि समय और ईश्वर उनके भविष्य का मार्गदर्शन करेंगे। 16 नंबर का पॉइंट है द पोएम एम्फसाइजेस फेथ इन डिवाइन प्लान प्लान। तो बोला गया है कि कविता ईश्वर की प्लान, ईश्वर की योजना पर विश्वास को दर्शाती है। इस कविता के अंदर ये दर्शाया गया है कि भगवान जो भी हमारे जीवन के लिए प्लान करता है, हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। अगला, इट हाइलाइट्स द थीम ऑफ टाइम एंड पेशेंस। वो ये भी बोला गया है कि ये समय और धैर्य के विषय को उजागर करती है कि आप टाइम और धैर्य के साथ अपनी मेहनत करते रहिएगा, जिंदगी में बेहतर जरूर होगा। 18 द टोन शिफ्ट फ्रॉम वरी टू ऑप्टिमिज्म। और इस तरीके से ये जो कविता का भाव है, टोन है, वो चिंता से आशावाद की ओर बदलती है। 19 नंबर का पॉइंट है इट शोज ए कविता मिल्टन्स ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू गॉड। इसमें मिल्टन की विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी और ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाया गया है, डिवोशन दिखाया गया है गॉड के प्रति। अगला, सेंट्रल आइडिया इज ट्रस्ट इन गॉड एंड फ्यूचर अचीवमेंट। अगर हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें, इसके मुख्य विचार की बात करें, तो ईश्वर पर विश्वास और भविष्य में सफलता की आशा, यही इसमें दिखाया गया है। ठीक है,